नमस्कार बच्चों, हम लोग मैथ देख रहे हैं और क्लास 10 के मैथ में हमने 11 नंबर तक देख लिया था, है ना। आज हम 12 नंबर देखेंगे। इसके वाला क्या कह रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन है। तो पहले एक भवन बनाओ। ये हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन, और भवन के शिखर से, इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर, ये हो गया आपका केबल टावर, ठीक है। ये केबल टावर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 7 डिग्री है। तो उन्नयन कोण क्या हो गया? 7 डिग्री। और फिर कह रहा है इसके, तो भवन के, ठीक है, पाद का अवनमन कोण। एक सेकंड। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण और शिखर के इसी के पाद का अवनमन कोण कितना है? अवनमन कोण है 45 डिग्री। तो अवनमन कोण यहां बना है कि नहीं? ये 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा यहां पर 45 डिग्री, ठीक। ये हो गया। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर हमने इसे माना, ये भवन है। तो लिखो माना ए बी एक भवन है। ईसी एक टावर है। टावर ही दिया, मीनार तीनार नहीं दिया है, नहीं, टावर ही है। ठीक। तो अगर ये 7 है तो ये भी हो गया 7, हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है ए बी बराबर डी सी बराबर 7 मीटर, और 2 थीटा दिया हुआ हमारा, एक है 45 डिग्री और एक है 60 डिग्री। ये लिख दिया हमने। अब हम 45 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये अवनमन कौन है, इसलिए यहाँ 45 लिखे, लेकिन यहाँ पर मत जाना, अब ये यहाँ से है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री किस में आ रहा है? एबीसी में। देखो आ रहा है कि नहीं? एबीसी में आ रहा है। तो ए बी 7 है, तो 45 डिग्री का बराबर होगा। तो 45 से शुरू करते हैं। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? तो कह रहा मीना टावर की ऊंचाई। तो हमने 7 निकाल लिया, और अगर ईडी निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा, जोड़ देंगे, है कि नहीं। हमसे ईसी ज्ञात करने बोला है। इन ट्रायंगल एबीसी, इस वाले ट्रायंगल में देखो tan 45 डिग्री। क्यों tan? क्योंकि लंब दिया हुआ है। हो जाएगा ए बी बटे बी सी। ये 1 है, ए बी 7 है, बी सी निकालना, क्रॉस गुना करेंगे तो बी सी बराबर 7 मीटर। ये भी हमारा 7 मीटर हुआ, तो ए डी भी 7 मीटर हो गया। देखो तो, है कि नहीं? जब बी सी के बराबर में कौन है? ए डी है, इसलिए ए डी बराबर भी 7 मीटर हो गया। यहां समझ में आया? ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में जाते हैं, ए ई डी में, क्योंकि देखो इधर से 7 आया तो इधर भी 7 हो गया। अब हमें ये निकालना है, तो उस वाले ट्रायंगल में जाएंगे। इधर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आधार नहीं है, ये उल्टा दिख रहा है। यहां देखते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी, इसमें देखिए तो tan कितना डिग्री लेंगे हम? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर ईडी बटे एडी। देख पा रहे हो? ईडी बटे एडी। tan 60 वैल्यू √3। ईडी का वैल्यू है क्या? नहीं है। ईडी तो हमें ज्ञात करना है। एडी का वैल्यू देखो अभी निकाले 7। अच्छा, इसी लिखा गया, यहाँ ईडी होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो ईडी बराबर ये 7 लिखा गया। ईडी बराबर 7√3, क्रॉस गुना। अब क्या करना है? अगर हमें ईसी निकालना है तो दोनों पार्ट को जोड़ना पड़ेगा।
ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे EC बराबर ED जोड़ DC। देखो इस पार्ट में 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो दोनों को जोड़ो। ED कितना निकला 7√3 और DC कितना है 7 है। 7 7 कॉमन ले लो तो √3 + 1 मीटर आंसर मिलाओ। ये √3 का मान दिया हुआ, देखो जरा। चलो अब 13 नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो 13 नंबर कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ये हमारा हो गया लाइट हाउस। कितना दिया हुआ है 75 मीटर के शिखर से 2 जहाज देख रहा है। इसके शिखर से कितना जहाज देख रहा है 2 ठो। एक ठो जहाज यहां हो गया और एक ठो जहाज यहां हो गया, 2 ठो जहाज देख रहा है। ये लाइट हाउस इस तरह होता है, इस तरह लाइट मारता है, ठीक है। लाइट हाउस समुद्र किनारे होता है, कहीं भी जाओ तो दिखाई दे देगा समुद्र किनारे। ऐसे देख सकते हो कि कितने जहाज आ रहे हैं नहीं है, तो वो 2 जहाज देखता है। और दोनों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो अवनमन कोण यहां बनेगा, तो 30 डिग्री कौन ठो लग रहा है, ईठो लग रहा है। ये 30 डिग्री हो गया और ये हो गया बड़ा वाला 45 डिग्री। तो देखो जेड बनाओ, ये तुम्हारा हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। ये दोनों जहाज है, एक तो ये जहाज एक तो ये जहाज है। तो कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे है, एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे है कि नहीं, तो कह रहा है दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2 जहाजों की बीच की दूरी यही तो होगा। देखो एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, तो दोनों के बीच की दूरी ये होगा। ये तो लाइट हाउस है, इससे थोड़े पूछ रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी मांगा जा रहा है, ये वाला भाग। तो मान लो x, नहीं मांगना है तो मत मानो, नाम से ही निकल जाए। मान लिए तो क्या फर्क पड़ता है, A B C और ये D। यहां लिखना पड़ेगा कि C और D 2 जहाज है, ठीक है। AB माना AB एक लाइट हाउस है, AB क्या एक लाइट हाउस है। और C तथा D 2 जहाज है, 2 जहाज। और कौन सा जहाज होगा, पानी वाला, क्योंकि लाइट हाउस कहाँ रहता है, समुद्र किनारे, ठीक है। अब दिया क्या है, दिया है 2 थीटा दिया हुआ है। एक थीटा है तुम्हारा 45 डिग्री और एक थीटा है 30 डिग्री। अवनमन है इसलिए हमने ऊपर में दिखा दिया, घुमा फिरा तो नीचे ही आना है कि नहीं। और दिया है AB कितना दिया है 75 मीटर दिया हुआ, देखो दिया है कि नहीं दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, CD ज्ञात करना है, CD। और CD को हमने क्या माना है x। तो x की वैल्यू निकाल देंगे तो काम खत्म। किससे शुरू करना चाहोगे, 45 से कि 30 से, तो 45 से बराबर होगा। 45 करते हैं, इधर ले लेते हैं, यहाँ इधर तो आ ही रहा होगा, देखो तो इन ट्रायंगल ABC, तो tan, क्यों tan, लंब दिया आधार चाहिए, तो tan कितना डिग्री 45 डिग्री बराबर AB बटे BC, 1 बराबर 75 बटे BC। देखो तो BC बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर। तो लिख दो 75 मीटर। पूरा नहीं निकला है, खाली इतना घटे निकला है कि नहीं। अब बड़े वाले में लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, तो tan कितना 30 डिग्री AB बाय BD, देख रहे हो, AB बाय BD। और ये हो गया तुम्हारा 1/√3। AB की वैल्यू
75। अब BD में दो वैल्यू है, 75 और जोड़ x। अब हम क्रॉस गुना करेंगे तो 75 जोड़ x बराबर 75√3। लाइन जगह है नीचे, देखो तो थोड़ा सा एक लाइन हो जाएगा। तो x इधर रख लिए और 75 को उधर ले जाएंगे, तो 75√3 और माइनस में हो गया 75। अब यहां लिख देते हैं, तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन होगा, 75 कॉमन होगा, तो 75 हमने ले लिया और √3 और माइनस का 1। किसकी वैल्यू मांगा था तुमसे, x का, तो x का निकाल दिया, तो हो गया हमारा आंसर। चलो चलो सवाल नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि एक लड़की है 1.2 मीटर। तो पहले जमीन बनाओ क्योंकि उस पर लड़की खड़ी होगी, है ना। ये जमीन हो गया, इस पर लड़की खड़ी है, कितना है 1.2 मीटर। तुम्हें लग रहा होगा तो नाटो लड़की है, नहीं, ये मीटर में है, फीट में बदलो ना इसको, है कि नहीं, इसको फीट में बदलो। ठीक, अब कह रहा है ये दो ठो गुब्बारा देख रही है, यानी पैराशूट। एक को देख रही है 60 डिग्री से और वही गुब्बारा थोड़ा दूर चला गया तो वो दिखने लगा 30 डिग्री से। तो मान लेते हैं ये गुब्बारा है, ये वाला एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा थोड़ा दूर बाद यहां चला गया, समझ गया। तो इसको जब देख रही है तो कितना डिग्री से, 60 डिग्री से, और वही घसक के क्या चला गया, यहाँ उड़लो उड़लो हवा में चला गया। तो इसको देख रही है कितना डिग्री से, 30 डिग्री से। ये टेढ़ा हो गया ना, कैसे कर, ये ठीक है। चलो बात को समझेंगे, तो इसकी कुछ तो ऊंचाई होगी, हाथों ने काम कर रहा है। तो ये इसकी ऊंचाई होगी, और जब ये घसक के गया होगा तो ये उसकी ऊंचाई होगी, और दोनों ऊंचाई क्या है, बराबर है। अब कहो कैसे सर, ऊंचाई तो बराबर दिया नहीं, करा क्षैतिज जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा, ये ऊर्ध्वाधर हो जाता है। करा गुब्बारा क्षैतिज जा रहा है, तो हम मान के चलेंगे वो समान ऊंचाई पर है, ठीक है। अब यहां पर हमारा आयत बनेगा, एक तो बनेगा ना बनेगा, देखो तो ये भी हो गया 1.2 मीटर, ये भी हो गया 1.2 मीटर, और एक कितना है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री। तो जो ज्यादा ऊंचा है वो हो गया, इसके हिसाब से ऐसे देख रहा होगा, तो ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री और ये छोटा वाला हो गया 30 डिग्री, समझ गया, 60 डिग्री और 30 डिग्री, दो गुब्बारे हैं, हॉट एयर बैलून है, उसी को गुब्बारा होगा, ठीक। अब कह रहा है जो जमीन से 88.2 मीटर ऊंचा है, ये दोनों 88.2 मीटर है, तो ये 87 हुआ कि नहीं हुआ, समझो। टोटल 88.2 है, 1.2 तो लड़की हो गया, जमीन से 88.2 है, तो लड़की की हाइट उसमें जुड़ी हुई है, ये 1.2 हुआ तो ये 87 हुआ, 87 और 1 88.2 पूरा हो गया, ठीक। अब क्या करना है, तो दोनों गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, तो दूरी तो इतना ही तय किया ना, देखो तो इतना ही दूरी तय किया ना, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलो लिखते हैं कि माना, नाम तो लिख भी नहीं किए, किससे होगा, तो ये A B C D E F G और ये H, ठीक है। अगर बीच वाले को नहीं भी लिखा जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, लेकिन इसको लिखना, क्योंकि यहां से एक त्रिभुज बन रहा है, देखो बन रहा नहीं बोला,
यहां से एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है और यहां से एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, तो एच लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। तो माना जी तथा एफ, दो गुब्बारा नहीं है, गुब्बारे की दो स्थिति है, एक ही गुब्बारा है, गुब्बारे की दो स्थिति है, दो स्थिति है, यानी पहले जी पर था, अब वो एफ पर चला गया। और क्या है, ए बी एक लड़की है, लड़की है, ए बी एक लड़की है। अब दिया क्या है, तो दिया है ए बी बराबर 1.2 मीटर। और क्या दिया हुआ, एफ डी, देख रहे हो, एफ डी बराबर, एक ही को लिखो ना, दोनों तो एक ही गुब्बारा है ना, एफ डी बराबर हो गया 88.2। हमने पूरा लिया है एफ डी बराबर, समझ गया। तो ई एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। एफ ई 87 लिख दिया। और कुछ दिया है नहीं, तो ज्ञात क्या करना है, अच्छा थीटा दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं थीटा दो ठो है, एक है 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है सी डी, सी डी निकालेंगे। चलो किसी को लो 30 और 60 है, तो इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो छोटे वाले से शुरुआत करते हैं, है कि नहीं। तो इन ट्रायंगल ए एच जी, इसमें लेते हैं, तो टेन कितना 60 डिग्री है छोटा वाला, ध्यान रहे दूर जाने पर कौन एंगल बदलता है, तो 60 डिग्री, क्या लिख दे, टेन 60 डिग्री बराबर जी एच बटे ए एच, लंब बटे आधार। तो टेन 60 मान √3, और जी एच का वैल्यू उतना ही होगा जितना एफ ई का वैल्यू होगा, दोनों एक ही गुब्बारा है। तो अगर ये 87 है तो ये भी कितना होगा 87, और ए एच हमारा निकलेगा भी। तो क्रॉस गुना करो, इन दोनों के साथ गुना है, तो इन दोनों के साथ क्या है, भागा में है। तो ए एच बराबर 87 बटे √3। अब परमेयीकरण करना होगा, तो ए एच बराबर 87√3 बटे 3 से काटेंगे कितना बार में, 29 तिया 87√3 मीटर। क्या निकला, तो ये निकला 29√3। बात समझ में आई, ये हमारा निकला 29√3। अब हम दूसरे ट्रायंगल को लेंगे, तो इन ट्रायंगल ए ई एफ, देखा बड़ा वाला ले रहे हैं, तो इसमें टेन कितना है 30 डिग्री बराबर एफ ई बटे ए ई। अभी इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि बड़ा की बात हो रही है, 1/√3। एफ ई का वैल्यू 87 और ए ई में दो वैल्यू है, ए ई में देखो दो वैल्यू, एक यहाँ वैल्यू और एक यहाँ वैल्यू है। तो हम सी डी उतना ही होगा जितना तुम्हारा ये होगा, नहीं होगा, समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो। अरे दोनों आयत की भुजाएं बराबर होंगी ना, ठीक है। तो अब इसको हम लिख लेंगे नीचे में 29√3 और प्लस में एच ई जोड़ दिए। अब क्रॉस गुना करो, ऐसे क्रॉस। अब तुमको लग रहा है ये काट दे, नहीं, यहाँ जोड़ है, अगर जोड़ नहीं होता तो काट सकते थे। क्रॉस गुना करो, 29√3 प्लस एच ई बराबर 87√3। क्रॉस गुना कर दिए, संख्या संख्या एक तरफ ले जाओ, एच ई बराबर 87√3 माइनस 29√3। तो एच ई बराबर कितना हो जाएगा, 17 में 9 गया 8, बचा क्या 6 7, 7 में 2 गया 5√3 मीटर। अब एच ई किसके बराबर है, तो सी डी के बराबर है।
तो CD कितना निकल गया? CD हो गया 58√3 मीटर आंसर। देखो आ गया। बस प्रोसेस समझते जाओ, इसको बार बार देखो, एक बार में नहीं होगा। चलो अब इस चैप्टर का हम आखिरी सवाल यानी 15 नंबर देखते हैं। कह रहा एक सीधा राजमार्ग है। राजमार्ग का मतलब रोड है, ठीक है। राजमार्ग उस 4 लेन वगैरह होता है ना, उसी को बोलते हैं। तो ये एक सीधा राजमार्ग है, ये समझ में आ गया होगा। कह रहा है ये एक मीनार के पाद तक जाता है। तो मान लो ये मीनार है और ये सड़क कहां तक जाता है? ठीक मीनार के पैर तक। तो पहुंचा दिए। कह रहा है मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी। अरे तोरी, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक मीनार है, ठीक है, और उसके ऊपर एक दुटंगवा प्राणी है। आदमी को दुटंगवा प्राणी कहा जाता है। इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। वह एक कार को देखता है। वो 30 डिग्री से देख रहा है और फिर 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री तिरछा होगा। समझ में आया बात? पहले 30 डिग्री पर देखा, अब वो कितना डिग्री देखने लगा? 60 डिग्री। समझ में आया? यानी कार इधर जा रहा है, मीनार की ओर जा रहा है। अगर ये कार है तो ये कार अब कहां चला है? ये उसका लाइट। अब कार ऐसे जा रहा है, जो मीनार के पाद की ओर से चल रहा है। देखो क्लियर बोला है, पाद की ओर जा रहा है। तो ये हुआ 30 डिग्री, दूर वाला 30 डिग्री और नजदीक वाला 60 डिग्री। इस 6 सेकंड के बाद अवनमन कौन सा? अच्छा अवनमन है, तो अवनमन दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो छोटा वाला कितना लेंगे? 30 और बड़ा वाला कितना लेंगे? 60। ये समझ गए तुम लोग? यार ये समझ गए, रील में देखे थे। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में अच्छा 6 सेकंड समय दिया हुआ है। कितना समय दिया हुआ है? 6 सेकंड। ये समय दिया हुआ है। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय वाला खेल है यहाँ। तो कह रहा है कि इस बिंदु से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये समय पूछ रहा है। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये समय पूछ रहा है तुम्हारा। ठीक है, नामकरण करते हैं। ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो क्या करेंगे? दो कार नहीं लिख सकते हैं। डी तथा सी कार की दो स्थितियां हैं, है कि नहीं? तो माना यहाँ कुछ दिया है क्या? ए का मीनार का ऊंचाई वगैरह दिया है क्या? नहीं दिया। हाँ क्या बोल रहा था, बोलो। हाँ हाँ, यहाँ नाम एक होगा, ठीक बोला। तो ए हो गया, ये ई दे देते हैं, है ना, क्योंकि आदमी की भी तो ऊंचाई होगी। ठीक है, तुम सो कह रही है, नहीं लग रहा है क्या? दिमाग तो ठीक है ना, है कि नहीं? ठीक, हाथ को दर्द होने दो, दिमाग को ठीक रखो। जैसे मेरा दोनों पैर में प्रॉब्लम था, तो दिमाग तो ठीक था ना। अच्छा ठीक, बाद में बात करेंगे, पहले इसको बना लेते हैं, है कि नहीं? तो माना क्या है? ई ए क्या लिख सकते हैं हम, बोलो तो। लास्ट सवाल है तुम। ये एक आदमी है, एक आदमी है, दो टंगवा प्राणी है। तो बताओ ए बी क्या है? ए बी मीनार है, ए बी मीनार है। डी तथा सी क्या है? कार की दो स्थिति, कार की दो स्थितियां हैं। प्लूरल हो गया ना। अब ये नहीं कह सकते सी और डी अलग अलग कार है। अरे वही कार है जो चल के गया, इसका समय दिया हुआ है, देख रहे हो?
अब दिया क्या है, समय। तो समय है डी से सी तक पहुंचने में, डी से सी तक पहुंचने में कितना सेकंड लिया है, 6 सेकंड। हमसे पूछ रहा है सी से बी तक पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा, यही तो सवाल है हमसे, है कि नहीं। हाँ थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो थीटा दिया हुआ एक ठो 30 डिग्री और एक ठो 60 डिग्री, तो लिख दिया। तो अब हम क्या कर सकते, किसी से भी शुरू करो, 45 तो है नहीं, तो इसी से कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, जहां अटकेंगे वहां रुक जाएंगे। तो इन ट्रायंगल किसमें लोगे, बताना जरा, ई बी सी, ई बी सी, क्योंकि आदमी देख रहा है तो आदमी तक लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, tan 60 डिग्री बराबर ई बी बटे सी बी √3। ई बी में दो वैल्यू है, एक ई ए है और प्लस ए बी है, और दोनों की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो नीचे भी देखो, इसका भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, देख पा रहे हो, तो नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, हम लिखते हैं √3 गुना सी बी बराबर ई ए प्लस ए बी। अब हमें रुकना पड़ेगा, यदि कोई वैल्यू हो तभी तो हम कुछ करेंगे, तो रुक गए। अब लेंगे इन ट्रायंगल किसमें, डी बी और ई में, इसमें तो tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, बोलो यहाँ क्यों ए बी सी, वो तो सिर से देख रहा है ना, तो ई बी सी न लेंगे, देखो, अरे पैर से थोड़े ना देख रहा है, सिर से देख रहा है, सिर में ई है तो ई बी सी न लोगे, अब ये होगा ई बी डी, देखो ई बी डी, ये तो मीनार है रे, और मीनार के ऊपर आदमी खड़ा है। देखो सवाल फिर से पढ़ते हैं, कह रहा एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार तक जाता है, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, देख रहा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री से देखता है, तो उसका अपना हाइट होगा नहीं होगा, उसका हाइट तो कुछ तो होगा ही ना, ठीक है। आगे लिखते हैं, तो इसका लिखेंगे ई ए ई बी बटे डी बी, अब 1/√3, ई बी में दो वैल्यू है, ई ए प्लस ए बी। अच्छी बात यह है कि किसी का वैल्यू नहीं दिया है, देख रहे हो, अब रे चुप रहो, और यहां से होगा 6 प्लस इतना सी बी, ठीक, अब क्रॉस गुना करो, तो ई ए, रुक जा, 6 प्लस सी बी बराबर √3 ई ए प्लस ए बी, यही हुआ। अब ध्यान से देखो, अगर हम एक साइड एक जैसा कर दें तो राइट साइड बराबर हो तो लेफ्ट साइड बराबर कर सकते हैं, तो इसको उठा के हम ले आते हैं इस बार, तो 6 प्लस सी बी बटे √3, यहाँ हो गया ई ए और प्लस ए बी। हमने कहा था जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, क्योंकि आर एच एस, इस बार आर एच एस बराबर है, देख लो आर एच एस बराबर है, तो क्या कर सकते हैं हम, √3 गुना सी बी, देखो लिखा, तुम लोग भी देख लो, और इधर क्या है 6 प्लस सी बी, 6 प्लस सी बी और बटे में √3, दिखा कि नहीं दिखा, जल्दी बोल, देख लो। अब क्रॉस गुना कर दो, तो आधा आधा मिलके क्या हो गया, 3 सी बी बराबर 6 प्लस सी बी। अब चूंकि इधर सी बी है तो उसको उठा के इधर ले जाओ, तो घटेगा कि जुटेगा, तो कितना हो गया 2 सी बी,
अब बराबर 6 कटेगा, CB बराबर 3 सेकंड। आंसर मिलाओ जल्दी से, आ गया ना। तो कितना धैर्य से चलना पड़ा, पहले नहीं डरे कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, समझ गया। तो पहले डर जाओगे पता नहीं आएगा ना, तो तुम्हारा गलत होना तय है। तो पहले पूरा सॉल्व करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज तुम लोग का पूरा मैथ कंप्लीट करोगे। अब मैथ नहीं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, द एंड। हाँ कल से हम लोग साइंस पढ़ेंगे, ठीक है।